जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में महालक्ष्मी गुरुवार की पूजा विधि करके दिखाऊंगी। इसी के साथ महालक्ष्मी गुरुवार व्रत पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में भी बताऊंगी। महालक्ष्मी गुरुवार पूजा विधि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें, ताकि आपको महालक्ष्मी गुरुवार पूजा की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ जाए। मार्गशीर्ष अगहन महीने के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है कि पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन गुरुवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करें तो वो प्रसन्न होकर उपासक के घर अस्थायी तौर पर आती हैं। इस व्रत पूजा की तैयारी बुधवार के दिन ही कर ली जाती है। बुधवार के दिन घर साफ सुथरा करके सोया जाता है और बुधवार के दिन ही महालक्ष्मी पूजा करने वालों को सिर धुलकर अच्छी तरह नहा लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन बिना साबुन शैम्पू के नहाना पड़ता है। इसलिए एक दिन पहले ही अच्छी तरह से सिर धोकर नहा लेना चाहिए। बुधवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर गेरू और पिसे चावल के आटे का घोल बनाकर सुंदर रंगोली भी बना लेना चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी का चरण भी बनाना चाहिए। चरण मुख्य द्वार से लेकर जहां महालक्ष्मी का पूजन हो रहा है वहां तक बनाया जाता है। चरण सदैव घर के अंदर आते हुए ही बनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियों से बने बंधनवाल भी लगाए जाते हैं। आम के अलावा आप अशोक के पत्ते के भी बंधनवाल लगा सकते हैं। पूजा से एक दिन पहले ही पूजा की संपूर्ण पूजा सामग्री को पूजा स्थल पर इकट्ठा करके रख लिया जाता है। इसके अलावा माता की चौकी को भी आप रात में अच्छी तरह से सजाकर रंगोली आदि बना सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक भी बना लेना चाहिए। ये सब तैयारी हमें महालक्ष्मी गुरुवार पूजा से पहले कर लेना चाहिए। अगले दिन सुबह यानी गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आप स्नान कर लें। स्नान आपको हल्दी जल से या फिर औले जल से करना चाहिए। स्नान में आपको साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। पूजा के लिए आप साफ तथा स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन लाल, पीला, गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। यदि सुहागन स्त्री हैं तो इस व्रत को अगर कर रही हैं तो वह पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन करें। इस पूजा को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, सुहागन, बच्चे या फिर बच्चियाँ। गुरुवार की सुबह आप अपने घर के मुख्य द्वार खोलें और वहां पर साफ करके जल का छींटा कर दें। सबसे पहले पूजा चौखट दहलीज पूजा, जिसे हम द्वार लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं, और घर में जहाँ जहाँ हमने माँ लक्ष्मी के चरण बनाए हैं वहाँ पूजा करके एक दिया प्रज्वलित कर देते हैं। ये पूजा मुख्य द्वार से शुरू होकर जहाँ हमने माँ लक्ष्मी की पूजा की चौकी लगाई है वहाँ तक किया जाता है। इसके बाद हम अपनी पूजा की चौकी के पास पूजन करने के लिए आ जाते हैं। चौकी के पास भी माँ का चरण और सुंदर रंगोली बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साफ करके सुंदर रंगोली बनाकर एक चौकी को रख दिया है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है और चौकी के पास सुंदर रंगोली भी बना दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत और फूल रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश तथा गौरी की स्थापना करेंगे। मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे महालक्ष्मी गुरुवार भी कहा जाता है। महालक्ष्मी का यह व्रत करने से हमारे जन्मों जन्मों के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास हो जाता है। इसके बाद हम लक्ष्मी कलश की स्थापना करने के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल से अष्टदल कमल बना दिया है और अब हम कलश तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें एक कलश लेना है। कलश के मुख पर यानी कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। इसके बाद रोली से कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम कलश में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल कलश के कंठ तक भर देंगे। अब हम इसके अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक इलायची, एक लौंग, 1 रुपये का सिक्का, एक बतासा, एक फूल डालकर आम के पत्तों को रख देंगे। आम के पत्तों पर भी रोली से टीका कर देंगे। इसके बाद कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं
तो आप अशोक या पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चावल से भरे पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर रखकर पानी वाला नारियल रख देंगे। कलश पर नारियल रखने से पहले नारियल पर आप कलावा लपेट दें। तो इस तरह से हम लक्ष्मी कलश की स्थापना करते हैं। महालक्ष्मी गुरुवार व्रत पूजा में हम नए धान का प्रयोग करते हैं। यदि आपको नया धान मिल जाता है तो पूजा में आप नए धान का ही प्रयोग करें। मेरे पास नए धान की बालियां हैं, इन्हें भी पूजा की चौकी पर रखेंगे और इनका भी पूजन करेंगे। चावल तथा फूल का आसन देकर हम धूप तथा दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक आप देसी घी का ही जलाएं। चौकी पर सभी को विराजमान करने के बाद अब हम महालक्ष्मी पूजा को आरंभ करेंगे। पूजा से पहले हम आचमनी कर लेंगे, अपना भी शुद्धिकरण कर लेंगे। सबसे पहले हम दीपक तथा धूप को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेकर महालक्ष्मी व्रत का संकल्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव के लिए विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमारी पूजा में यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्षमा कर दें। हाथ में लिए चावल और फूल को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हम सभी को फूल की सहायता से जल का छींटा देकर सांकेतिक स्नान करा देंगे। जल का छींटा अपने ऊपर भी कर लेंगे। यदि आप पूजा में धातु की मूर्तियां विराजमान करती हैं तो आप पंचामृत स्नान करा सकती हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु को जनेऊ पहना देंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी और माता पार्वती जी को तथा कलश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का पटका और माता लक्ष्मी जी को चुनरी उड़ा दिया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली चंदन से भगवान गणेश और माता गौरी को तिलक कर देंगे। साथ में हम अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी को इत्र और सिंदूर लगा देंगे। कहीं कहीं पर द्वादशलक्ष्मी पूजा में ही गणेश गौरी की पूजा की जाती है, यानी कि दहलीज पूजन के समय ही भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसे ही करें। इस पूजा में हमें गौरी और गणेश का विशेष पूजन करना होता है। इसके बाद हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कलश, दीपक सभी को हम चंदन और रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को हम सिंदूर लगा देंगे। माता लक्ष्मी की पूजा भव्य तरीके से करना चाहिए। इसके बाद हम सभी को इत्र लगा देंगे और साथ में अक्षत भी समर्पित कर देंगे। जब हम माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करते हैं तो माता अपना आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करती हैं। भगवान गणेश को अब हम दुर्वा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल तथा माला अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय होता है। यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इसके बाद पूजा की चौकी पर हमने जो बालियाँ रखी हैं उसका पूजन करेंगे। सबसे पहले चंदन रोली का टीका करके अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे। यदि आपके पास यह बालियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप नए चावल को एक कटोरी में भरकर रखकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश जी और माता गौरी को अलग से भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, साथ में जल का भोग भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के प्रसाद में हम तुलसी पत्र डालकर अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते। माता लक्ष्मी को प्रिय सफ़ेद रंग की मिठाई, बतासा तथा लड्डू का भोग लगा देंगे और साथ में ऋतुफल का भी भोग समर्पित कर देंगे। महालक्ष्मी गुरुवार पूजा में 3 बार पूजा करने और 3 बार भोग प्रसाद अर्पित करने का विधान है। तीनों समय सात्विक प्रसाद का भोग माता को अर्पित किया जाता है। सुबह की पूजा में मीठा के साथ ऋतुफल, दोपहर में सात्विक भोजन और शाम के समय खीर या हलवा आदि का भोग प्रसाद माता को अर्पित किया जाता है।
इसके बाद हम सभी को धूप दीपक दिखा देंगे और अब एक जल से भरा लोटा पूजा की चौकी पर रखकर अपने सीधे हाथ में अक्षत फूल लेकर मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार व्रत कथा को सुनेंगे। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा पूरी होने के बाद थोड़ा सा अक्षत फूल जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी बचे हुए फूल अक्षत को माता के चरणों में चढ़ा देंगे। इसके बाद माता को मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते पर एक लौंग, एक इलायची और एक बतासा रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त या फिर महालक्ष्मी के 108 मंत्रों का जाप हम करेंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। हवन आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को करें या फिर आखिरी गुरुवार को करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों से आप हवन करें। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की करेंगे। यदि आपके यहाँ माता लक्ष्मी जी की आरती की जाती है तो आप आरती ज़रूर करें, यदि नहीं की जाती है तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा ही करें। आरती करने के बाद हम अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवान विष्णु, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आप हमारे घर में सदैव निवास करें और जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई है तो माँ उसके लिए हमें क्षमा करें। इसके बाद पूजा की चौकी पर से हम जल उगार देंगे। इस विधि से हमें सुबह पूजन करना होता है। दोपहर के समय भोग आरती होती है और शाम के समय खीर का भोग लगाकर माता की आरती की जाती है। तो ऐसे हमें गुरुवार के दिन 3 समय पूजन करना होता है और अगले दिन पूजा की चौकी हटाई जाती है। इसका वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। शाम के समय जहाँ पर आपने रंगोली बनाई थी वहाँ पर भी दीप जरूर लगाएं और माता तुलसी के क्यारे में सुबह शाम दीपदान जरूर करें। आज की वीडियो में मैंने आपको मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की पूजा विधि करके दिखाई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भगवान विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की।